अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साज़मान और आप लोग देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ पिंक्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है लेडी गोल्डियन की ब्रीडिंग टिप्स। आज सुबह सुबह जो है मुझे एक कमेंट आया है कि काइंडली आप जो है ना लेडी गोल्डियन की ब्रीडिंग टिप्स के बारे में भी बता दें। तो ये वीडियो मैं डेडिकेट कर रहा हूँ साजिद इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को। कमेंट मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो साजिद भाई कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप और आपके बर्ड्स खैरियत से होंगे। चैनल पे नए आने वाले दोस्तों को मैं वेलकम करता हूं और एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो के साथ बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए, कोई बात समझ आए तो चैनल को जो है सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और इसके अलावा जो है आप लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। अच्छा, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि भाई देखें, जितनी भी हमारे पास ये म्यूटेशन फिंचेज़ हैं, जिस गोल्डियन है, आउल फिंच है, स्ट्रॉबेरी है, उसके अलावा आपका वाडा है और शार्प टेल है, इस टाइप की और दीगर इस टाइप की जितनी भी आपके पास म्यूटेशन फिंचेज़ हैं, ये गुड पेरेंटल पेयर नहीं होते, ठीक है। ये मम्मी डैडी पेयर्स हैं। ये अपनी जो है ना ब्रीड तो कर देते हैं, लेइंग कर देते हैं, हैचिंग भी कर देते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पालते नहीं हैं, ठीक है। आउल फिर भी कुछ ना कुछ पाल लेती है, लेकिन बाकी जो है ना ब्रीड्स वो अपने बच्चों को नहीं पालती। तो उनको आपने क्या करना होता है, फॉस्टर करना होता है, उनके अंडे फॉस्टर करने होते हैं। जो भी अगर इन सारी म्यूटेशन पे काम कर रहा है उसको ये पता होगा कि कॉलोनी फिंचेस दी बेस्ट फिंचेस हैं। कॉलोनी फिंचेस ये आ गई, इनको बेंगलाइज कहते हैं। आप किसी किस्म की भी बेंगलाइज अपने पास जो है ना वो लगा लें, उनके फॉस्टर पेयर्स आप कर लें। साजिद भाई स्पेशली आपके लिए वीडियो है। गोल्डियन के एग्स आपने ट्रांसफ़र कर देने हैं बेंगलाइज के नीचे, ठीक है। बेंगलाइज बहुत बेहतरीन पेरेंटल पेयर होता है। कॉलोनी फिंचेस होती हैं, ये क्या करती हैं कि ये दूसरों के बच्चों को भी पालती हैं खुद से ही, और माँ बन के ही पालती हैं और बहुत अच्छा पालती हैं, ठीक है। मैं आपको ब्रीडिंग टिप दे देता हूँ लेडी गोल्डियन की। देखें, ये तो सारी की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि आपने लेडी गोल्डियन के आगे ब्रीड कैसे लेनी है, ब्रीड कैसे करवानी है। देखें, सबसे पहली बात यह है कि आपने ब्रीडिंग टिप्स कहा था, बहुत सारे दोस्त हैं जो इस बात से एग्री नहीं करेंगे। देखें, लेडी गोल्डियन भी फिंच फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। फिंच हमेशा याद रखिएगा कि फिंच जो है लाइट एंटीबायोटिक के बाद ही अंडे देती है। आपने उसको लाइट एंटीबायोटिक का जो है ना कंटिन्यूस इस्तेमाल करवाना है, यानी कंटिन्यूस से मतलब हफ्ते में 2 दफ़ा उसको लाइट एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कराते रहें। मैं लाइट एंटीबायोटिक वेब्रामाइसिन या आ रही है, मैं उसका इस्तेमाल कराता रहा हूँ और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता रहा है। लेकिन खाली वेब्रामाइसिन से काम नहीं चलेगा। कैल्शियम का पूरा ख्याल रखना है, जिसमें समंदरी झाग आ गई, समंदरी नमक आ गया, ठीक है, मट्टी आ गई, ठीक है, जिसको हम गाचा बोलते हैं, मुल्तानी मट्टी हो गई। अगर ग्रेट का इस्तेमाल लाजमी करें, अच्छी क्वालिटी का ग्रेट जो है ना वो इनको दें आप। और उसके अलावा देखें, आप इनको 15 दिन के अंदर एक दफ़ा कैल्शियम पी के सिरप का इस्तेमाल कराएं। कैल्शियम पी का सिरप बहुत अच्छा है, वजह यह है इनकी कैल्शियम की कमी को दूर करेगा। उसके अलावा आप लाइसोवेट भी 15 दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल लाजमी कराएं। जब आप ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कराएंगे और नेचुरली इनको सिर्फ सब्जियां दें, जिसमें पालक आ गई, मेथी आ गई, लूसन आ गया, ठीक है। उसके अलावा अंडा आ गया कद्दूकश किया हुआ, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना कभी कभार बिल्कुल बारीक किया हुआ मैं इनको जो है चुकंदर और बारीक की भी जो है ना वो बंद गोभी भी मैं इनको डालता रहा हूँ और ये खाते हैं शौक़ से, ठीक है। बहुत सारे दोस्त हैं इस बात से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको अपना जो है ना एक्सपीरियंस वो शेयर कर रहा हूँ। लेडी गोल्डियन क्योंकि नाजुक परिंदा है, गर्मी भी सही बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो मैंने मोर्टेलिटी होने से पहले अपने जो है लेडी गोल्डियन का सेटअप ख़त्म कर दिया। मेरे पास 4 पेयर लगे हुए थे लेडी गोल्डियन के, मैंने वो ख़त्म कर दिए हैं। अगर होते तो मैं आपको लाजमी अपने पास दिखाता। तो उसके अलावा आपने देखें, इनका जो केयर करनी है, इनके केयर में आपने ये करना है कि आपने इनको नहाने के लिए जो है ना वो पानी देना है। क्योंकि फिंच ये जो आपकी गोल्डियन है, इसको अगर आप कंपेयर करेंगे जावा से, तो जावा और लेडी गोल्डियन ये दोनों बराबर हैं, एक ही चीज़ है। जावा इसी में फ़र्क ये है कि जावा अपने बच्चे खुद पाल लेता है, लेडी गोल्डियन अपने बच्चे खुद नहीं पाल सकती। नहाने का वो भी शहदाई है, नहाने की ये भी शहदाई है, ठीक है। अब ये कंपैरिजन मैं आपको करके बता रहा हूँ। इनका जो ब्रीडिंग सीज़न कह लें, इनका जो ब्रीडिंग सीज़न है वो और जावा का, लेडी गोल्डियन और जावा का ब्रीडिंग सीज़न बराबर है। लेडी गोल्डियन भी अगस्त टू अप्रैल और जावा भी अगस्त टू अप्रैल जो है ना वो ब्रीड करता है। लेकिन अगर किसी के पास कोई टेम्परेचर कंट्रोल्ड शेड है, ये 30 डिग्री के ऊपर जो है ना बहुत इजीली सर्वाइव करता है और ब्रीड करता है। मैं कराची में हूँ, मेरा जो है शेड जो है वो छत के ऊपर है, तो यहाँ पर जो है वो तकरीबन 40-45 प्लस जो है ना टेम्परेचर हो जाना है आगे। तो ये जो है ना परिंदा नाजुक है, सर्वाइव नहीं करता, इसलिए मैंने इस परिंदे को अपने पास से वाइंड अप कर दिया है,
ख़त्म कर दिया है, क्योंकि तकरीबन जैसे ही जून जुलाई का मौसम ख़त्म होगा उसके बाद 1-1.5 महीने के लिए गर्मी तो रहेगी, लेकिन ब्रीडिंग सीज़न का करीब होगा तो मैं दोबारा इनको परचेस करके ले आऊँगा। ब्रीडिंग टिप के अंदर एक इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग टिप मैं आपको बता देता हूँ मेरे भाई। इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग टिप के अंदर ये है कि आपने जैसे लव बर्ड्स को हम ब्रीड कराते हैं, अगर आपने लव बर्ड का आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये भी सेम इनकी कुछ साइकी जो है ना ये मुख्तलिफ परिंदों से मिक्स करती है, इस वजह से ये परिंदा समझने में थोड़ा सा मुश्किल है लेडी गोल्डियन। इसका जो मेल है, इस मेल को आपने पहले जिस ब्रीडिंग केज के अंदर आपने जो है ना ब्रीड लेनी है, पहले उस केज के अंदर आपको 1 हफ्ते के लिए मेल को छोड़ना पड़ेगा ताकि उस केज के अंदर मेल अपना राज बना ले, ठीक है, राज कर ले। फिर उसके बाद आपने लेडी गोल्डियन को छोड़ना है, ठीक है, उसकी फ़ीमेल को छोड़ना है, तो ये फिर आराम से अपना जो है ना पेयर बाउंडिंग कर लेते हैं। अच्छा, ये मटकी में और बॉक्स के अंदर आराम से ब्रीड कर लेते हैं। बॉक्स इनको 7x7 का चाहिए होता है, ठीक है, 7 इंच बाय 7 इंच का बॉक्स लगा दें। मेरी माने तो आप बॉक्स लगाएं, बॉक्स के अंदर ब्रीड करवाएं। वजह उसकी ये कि जब आप बॉक्स लगाएंगे तो आपको जो है इनके जो एग शिफ्टिंग का मसला नहीं आएगा, क्योंकि मटकी के अंदर हाथ डाल के निकालना पड़ता है और बॉक्स का तो आप साइड से, आपका ऑप्शन होता है आप साइड से खोलें और निकाल के ले जाएं एग्स इनके। तो ये है कि ये तकरीबन एक दफ़ा में 5 से 7 अंडे देती है, और वो आप जब बैंगलाइज के नीचे फोस्टर करते हैं तो दोबारा 10 से 12 दिन के अंदर फिर ये 5 से 7 अंडे दे देगी। लेकिन ये है कि उस सीज़न के अंदर आपको इनकी कैल्शियम का आपको जो है ना वो कंट्रोल करना पड़ेगा। इनको कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं होने देनी, इनको कैल्शियम पी का इस्तेमाल कराना है, लेकिन 15 दिन में एक दफ़ा। अगर ज़्यादा कैल्शियम हो जाएगा तो ये जो है ये इनकी टांगें फारिग हो जाती हैं परिंदों की, ठीक है। इसके अलावा इनको जो है ये बात भी है कि ज़रा सी ज़्यादा गर्मी लगती है तो ये फ़ौरन मोल्डिंग पे चले जाते हैं, अपने पर झाड़ने लग जाते हैं। जैसे ही अपने पर झाड़ें या अपने पर झाड़ने पे लगे हुए हों तो आपने इनसे ब्रीड नहीं लेनी, उस वक्त ये ब्रीड नहीं करते। वो सारे के सारे समझे हवाई अंडे होंगे या इनफर्टाइल एग्स होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने, इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। उसके अलावा जब आप इनके बच्चों को बैंगलाइज से पलवाते हैं तो मेरे भाई इनको सिर्फ़ और सिर्फ ये प्रॉब्लम आती है कि इनका जो बच्चा है ना वो कभी कभार शाद व नादिर, सब बच्चों का नहीं बोल रहा, शाद व नादिर बच्चों का ये होता है कि उनको गले के अंदर जो है ना हल्के हल्के दाने निकल आते हैं, जिसको हम जहर बात कहते हैं। तो इससे बचने के लिए आप इनको जो है, जब ये बच्चे लेडी गोल्डियन के बच्चे जब बैंगलाइज फोस्टर कर रही हो तो आपने क्या करना है मेरे भाई, आपने ये करना है कि आपने तकरीबन हर 3 के बाद या 4 दिन के बाद इनको 1 लीटर में 1 कैप्सूल वेबरामाइसिन का या 1 लीटर में 1 कैप्सूल ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का ये आप मिलाकर इसको लाइट एंटीबायोटिक में बनाकर वो इन बच्चों को पिलाते रहें। उससे किसी किस्म की कोई बीमारी इन तक नहीं पहुंचेगी और आपका बर्ड हैप्पीली रहेगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो मेरे भाई सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।